तो भैया स्वागत है आप सभी लोग का स्टडी सर्किल पे। और हम यहाँ बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2021 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 लेकर हैं। और यहाँ पे हमने ये जो कंटेंट उठाया है वो ग्रेड अप ऐप से लिया है। तो इसमें लगभग 96 क्वेश्चन है। आइए हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। विकल्प दिए हुए हैं धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर प्रसाई। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ए धर्मवीर भारती, उत्तर प्रदेश से हैं ये। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या होता है जब एक पहाड़ पर दोलक ले जाया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि जी का मान घटता है और आवर्तकाल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी जेन गार्डन तथा काइजेन एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया है। इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर मुंबई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी अहमदाबाद में। थोड़ी सी हम बात कर लें जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी। तो जैन असल में क्या है, ये महायान बौद्ध धर्म की एक जापानी स्कूल है जो कि ध्यान और अंतर्ज्ञान के मूल्य पर बल देता है। जबकि अगर हम काइजेन की बात कर लें तो काइजेन का मतलब ये है कि बेहतर के लिए परिवर्तन या निरंतर सुधार, इसके लिए इसका अनुवाद किया जाता है काइजेन का। और काइजेन शब्द की बात करें तो ये एक जापानी व्यापार दर्शन है जो कि सभी कर्मचारियों को शामिल करके और कार्य वातावरण को और अधिक कुशल बनाकर उत्पादकता में सुधार करने पर केंद्रित है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि भारत में कितने राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठन किया गया था। 14, 16, 18 या फिर 20। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के संरक्षक कौन था। दादाजी कोंडदेव, शाहजी भोंसले या फिर मालोजी राजा भोंसले या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ए दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्यपालों और संबंधित राज्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए थावरचंद गहलोत। असल में थावरचंद गहलोत इनको के केरल का नहीं बल्कि कर्नाटक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐतिहासिक आंदोलनों और उनके वर्षों का मिलान करें। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। और भारत छोड़ो 1942 में। और खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर में नहीं पाई जाती है। कुरोशियो, सोमाली, मेडागास्कर या फिर अगुलहास। तो यहाँ पे सही विकल्प है क्यूरोशियो धारा जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। बाकी तीनों धारा जो हैं ये हिंद महासागर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो ये वर्ष 2013 या 14 में आया हुआ है। तो इसका सही विकल्प है बी एडवर्ड संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के सिंचाई क्षेत्रों में खेत उच्च भूमि पर और नहर अथवा टंकी निचले स्तर पर होती है और हम खेत की सिंचाई के लिए पंप से पानी चढ़ाना पड़ता है। गड्ढा सिंचाई में, लिफ्ट सिंचाई में, ओवरहेड सिंचाई में या फिर स्थानीयकृत सिंचाई में या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी लिफ्ट सिंचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस परत से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूपर पट्टी से, आंतरिक भाग से, बाहरी कोर से या फिर आंतरिक मेंटल से या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए पृथ्वी की भूपर पट्टी से।
असल में होता ही है कि जो पृथ्वी की भू पर पट्टी बनाने वाली जो विशाल टेक्टोनिक प्लेट होती हैं उनमें जब चाल आता है तो इसकी वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, पृथ्वी की भू पर पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मिलन टूटी के बारे में सही है। यह बैलिस्टिक मिसाइल को प्रसारित करने वाली सतह है। यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह बैलिस्टिक मिसाइल की सतह के लिए एक लंबी दूरी की सतह है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे कि भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे करीब है। मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा या फिर जिब्राल्टर की खाड़ी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने कैरियर की 97वीं जीत के रूप में 2021 का पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता, वह किस देश से हैं। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे या फिर यूएसए। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ये हैं यूनाइटेड किंगडम की। आगे देखते हैं नेक्स्ट। बेतवा नदी निकलती है अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्याचल पहाड़ियों से या फिर पश्चिमी घाट से। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, रायसेन से। रायसेन कहाँ है, भोपाल के बगल में। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो ये विंध्याचल में स्थित है। ठीक है, मतलब जिस बेल्ट में है ये। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, विंध्यन पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। खेल के लिए, पारंपरिक और लोक कलाएँ के लिए, साहित्य के लिए या फिर पत्रकारिता के लिए। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, पारंपरिक और लोक कलाओं के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो शुरू किया गया था आदिवासी पारंपरिक एवं लोक कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसमें 4 श्रेणी हैं। पहला है कला, दूसरा रंगमंच, तीसरा है नृत्य और चौथा है संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने खुद को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नितिन गडकरी ने, अर्जुन मुंडा ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने या फिर पीयूष गोयल ने। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, नितिन गडकरी। बहुत बेहतरीन नेता हैं ये। अभी फ़िलहाल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में मंत्री हैं ये। और इनका अगर आपको कभी स्पीच सुनने को मिले तो ज़रूर सुनिएगा, बहुत बेहतरीन देते हैं ये। बहरहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कुत्तों को प्रशिक्षित करने और बुलाने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली सीटी होती है उससे क्या निकलता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे, प्रतिध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, अल्ट्रासोनिक तरंगे। और इनको गैल्टन व्हिसल भी कहा जाता है, यानी कि जो कुत्तों को बुलाने की जो सीटी बजाया जाता है उस सीटी को गैल्टन सीटी या गैल्टन व्हिसल भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि मणिपुर की लोकटक झील किस प्रकार की जल निकासी पैटर्न प्रणाली का एक उदाहरण है। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। ठीक है, नेक्स्ट है कि सैलाना पक्षी अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, खरमौर पक्षी के लिए। और सैलाना पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लें तो ये रतलाम जिले में स्थित है और इसको 1983 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी। अकबर ने, अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने या फिर बीरबल ने या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ने। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, अबुल फजल ने, जो कि अकबर के दरबारी थे, उनके मित्र भी थे। इसके अलावा इन्होंने अकबरनामा 3 खंडों में लिखी थी अकबरनामा से। और आईने अकबरी इनका आखिरी था, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया था, साथ ही साथ भूगोल और थोड़ी थोड़ी अर्थशास्त्र के बारे में लिखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये जबलपुर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संदर्भ में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन होलकर राजवंश से संबंधित हो सकता है। यानी कि होलकर राजवंश का शासन कहाँ था, कहने का मतलब ये है इसका, क्योंकि सवाल थोड़ी बहुत घुमाएगा ही। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा
बी इंदौर, क्योंकि ग्वालियर में सिंधिया राजवंश और इंदौर में होलकर राजवंश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महास्कंद या बात जिसे बैथुलित कहा जाता है के द्वारा किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी ज्वालामुखीय गतिविधियों के द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य पर किस वंश का शासन था? चालुक्य, सिंधिया, सोलंकी या फिर पेशवा? तो सही विकल्प हो जाएगा सिंधिया, बी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र किस शहर में स्थित है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल या फिर रतलाम? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी उज्जैन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, पुणे, बंगलोर, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ में सही विकल्प हो जाएगा डी कोलकाता। 13 फरवरी 1890 को इसको स्थापित किया गया था। और भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? ये पूछ सकता है क्योंकि अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया 14 नवंबर 2021 को। तो उस संदर्भ में इसको पूछ सकता है कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए दोस्त मोहम्मद खान ने 1724 ईस्वी में भोपाल राज्य की स्थापना की। और ये अफगान सरदार थे जो कि मंगलगढ़, जो कि भोपाल के बगल में स्थित है, में वहाँ तैनात मुगल सेना का कमांडर था। और नेक्स्ट है कि अत्यधिक वर्कआउट करने के दौरान कौन सा एसिड बनता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु के द्वारा गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आवेग, टार्क, जड़ता या फिर क्वार्क? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी जड़ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑक्सीजन मानव शरीर का सबसे प्रचुर तत्व है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है दांत का एनामेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, नहीं। मानव शरीर में गौड़ तत्व नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि मानव शरीर में गौड़ तत्व पाए जाते हैं। मानव अस्थि में कैल्शियम फास्फेट यौगिक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इसका सी कि मानव शरीर में गौण तत्व नहीं पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि पाए जाते हैं, जिनमें बोरान, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, जिंक जैसे गौण तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के लिए जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज किसे मिला? तो ये पी साईनाथ यानी कि बी विकल्प को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने पहला नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? सीवी रमन, मदर तेरेसा, हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, शांति पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो किनको मिला था? शांति पुरस्कार मिला है मदर टेरेसा को। तो सही विकल्प हो जाएगा बी सीवी रमन को मिला था फिजिक्स में। और हरगोविंद खुराना को मिला था क्या बोलते हैं उसको, साइंस के लिए मिला था, मतलब मेडिसिन क्षेत्र में इनको मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो नोबेल पुरस्कार 1901 से चालू हुआ, जिसमें सबसे पहले भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, साहित्य, शांति में प्रदान किया जाता था। और वर्ष 1968 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 11 हैं। तो विकल्प डी हो जाएगा इसका सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा या फिर वल्लभी? तो सही विकल्प हो जाएगा ए तक्षशिला। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो इसका ना 37 है ना, इसका VLC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है, सही है। VLC कोई विद्युत चुम्बकीय व्यवधान नहीं है, ये भी सही है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में तेज़ी से डेटा संवहन कर सकता है, तो ये सही नहीं है।
लंबी दूरी के ऑप्टिक वायरलेस संचार में वीएलसी का प्रयोग होता है, ये सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यह ऐसा नहीं करता, यानी कि 37 का विकल्प सी सही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने गवर्नर जनरल को कुछ अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की। और दूसरा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में यह प्रावधान था कि वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। बताना है कि इनमें से कौन सही है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और नेक्स्ट है कि न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल दो। देखिए, जो ये हुआ था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, तो इसने गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां नहीं प्रदान की, बल्कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी, जिसमें शामिल है अनुदानों में कटौती को बहाल कर देना। दूसरा था कि विधायिका द्वारा खारिज किए गए बिलों को प्रमाणित करना। तीसरा था अध्यादेश जारी करना। और चौथा था कि अपने वीटो का, जो वीटो पावर है उसको प्रयोग करना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल दो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। 4 विकल्प है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसमें निहित है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा विकल्प बी, राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवार, मटकी, आड़ा, खाड़ा नाच पारंपरिक नृत्यों के लोकप्रिय रूप हैं जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़े हुए हैं। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक के बाद विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। तो ये क्या दीपिका कुमारी थी, है ना। तो सही विकल्प हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अपने हथियारों में हवा से हवा मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस एयर टू एयर मिसाइल को शामिल किया है। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, पाइथन 5 को एयर टू एयर मिसाइल इसको शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वन्य जीव संरक्षण समझौते से संबंधित है। साइट्स या सिटीज समझौता, स्टॉकहोम समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, वियना समझौता, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, साइट्स समझौता, यानी कि CITES, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, यानी कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। और ये जुलाई 1975 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, साइट्स समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल दीप योजना किससे संबंधित है। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, मछुआरों को भोजन से। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में तोप खाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन था। सही विकल्प सी, मीर आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए महत्वपूर्ण है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, तेंदुआ और चीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितनी आदिवासी आबादी है। तो 21% है यहाँ आबादी। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो भैया ये जम्मू कश्मीर में है, तो विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। 1981 में इसको बनाया गया था। और ध्यान दीजिएगा, दाचीगाम से मैं अक्सर 3 बार इससे मिस हुआ, मतलब इसमें, क्योंकि मैं अक्सर इसको मणिपुर कर देता था। तो ध्यान रखिएगा, दाचीगाम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह 1981 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कोशिका या फिर फेफड़ा? तो कौन है यहाँ पे? सही विकल्प हो जाएगा बी, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिका, जो कि हमारी शरीर की रोगों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? पहला ये कि जैन धर्मों में धार्मिक ग्रंथों को त्रिपिटक के रूप में माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में धार्मिक ग्रंथों को आगम के रूप में जाना जाता है। गलत, ये उल्टा कर दिया है, तो पहला हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने जीवों के साथ अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया। सही बात है, तो विकल्प यहाँ पे केवल दो सही होगा, यानी कि विकल्प बी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जनगणना 2011 1872 के बाद से 15वीं जनगणना थी। सही है, यह 2 चरणों में एक घरों का सूचीकरण और उनकी गणना करने और जनगणना करने के रूप में संपन्न हुई, तो ये भी सही है। और बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनगणना कार्य 11 सितंबर से 30 सितंबर 2010 तक किया गया। सही है। और जनसंख्या के आखिरी आंकड़े 30 अप्रैल 2014 को जारी किए गए, तो ये गलत है भैया, क्योंकि 30 अप्रैल 2013 को जारी किया गया था। तो इसका विकल्प डी सही होगा कि भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है, तो विकल्प डी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, परमाणु वंश का संस्थापक कौन था? तो परमाणु वंश का संस्थापक था कृष्णराज। ठीक है, यहाँ पे कहीं है नहीं, तो कृष्णराज का यानी कि उपेंद्र, तो सही विकल्प हो जाएगा बी, जिनका नाम उपेंद्र या कृष्णराज था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाइट्रैक्स जो कि हाई स्पीड ट्रैक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ये है कि भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नाइट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। दूसरा है कि यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। यह एक विश्व स्तरीय 21.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक है। तो बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो इसका सिर्फ जो विकल्प 2 है कि यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, सिर्फ यही सही है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? तो इसका विकल्प सी है कि ऐसी नीतियां जो राज्य को नीतियों को बनाते समय और कानून करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, नीति निर्देशक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 सूची दी गई है, उनका मिलान करना है। पहला प्रदूषक, दूसरे में स्रोत, कार्बन यौगिक, सल्फर यौगिक, नाइट्रोजन यौगिक और निलंबित कण पदार्थ। तो इसका सही विकल्प है सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किस खेल को बढ़ावा देने के लिए वाको को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? सही विकल्प है बी, किक बॉक्सिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीबीटी NIBMG ने किस बीमारी में डीबी जेनवॉक नाम के जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस बनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ओरल कैंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष रूप से लड़कियों या महिलाओं के लिए नहीं कार्य करती है? तो लाडली लक्ष्मी लड़कियों के लिए है, सबला योजना लड़कियों के लिए है, उषा किरण लड़कियों के लिए है, वन स्टेप अप योजना ये सभी के लिए। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न फसलों में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, यानी कि देश में सर्वाधिक पैदावार दर्ज करता है? तो क्या हो सकता है इसमें? बी, सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकोरी कॉफ़ी एक पेय है, इसे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दुनिया का
कितने नंबर का सबसे बड़ा सैन्य बल है? भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सैन्य बल है, तो विकल्प इसका हो जाएगा, सॉरी, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए ध्यान दीजिए, नियंत्रण छड़ पूछ रहा है तो भारी जल का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ छड़ की पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा। बेरिलियम ऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बोरान हाँ, तो विकल्प डी सही है इसका। असल में बोरान और कैडमियम का छड़ प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के महाल नौविस मॉडल का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर था? तो ये सेवा क्षेत्र पर जोर देने पर था, तो 69 का बी सही हो जाएगा। सॉरी सेवा क्षेत्र नहीं, भारी एवं पूंजीगत उद्योग पर जोर देने पर जोर था, तो 69 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 243(9) के तहत। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा ए 243(टी) या 243(9)(1). नेक्स्ट है 71 कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये मतलब देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय को सम्मानित करने के लिए पूरे भारत में इसको मनाया जाना चालू किया गया 1991 से। और असल में हुआ ये था कि 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ और 1 जुलाई को ही 1962 में इनका मृत्यु हुआ, तो इनको सम्मान देने के उद्देश्य से इसको 1991 से मनाया जाने लगा और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस तब से 1991 से 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कालम का मिलान कालम 2 से करिए। पहले कालम में अनुसूची दी गई है, दूसरे में कालम में बताया गया इसमें लिखा क्या है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 है कि झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? छतरपुर, जबलपुर, ग्वालियर या फिर झांसी, तो सही विकल्प हो जाएगा बी जबलपुर। हुआ ये था कि 1923 के समय जबलपुर में एक पुलिस कमिश्नर थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया था, तो इसके उसमें पूरे राज्य में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, जिसे मौलाना आज़ाद और सरोजिनी नायडू ने जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया था और ये नागपुर तक इसका असर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी कि PMFE के 1 वर्ष पूरा होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि PMFE योजना वर्तमान में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। ठीक, सेकेंड है कि PMFE योजना 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी। हमको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका दोनों विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 75 कि ध्वनि तरंगों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोलनदर्शी यानी कि विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने शार्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर विकसित किया है? तो इसका सही विकल्प है ए DRDO। असल में क्या है, रोड बनाने का एक तकनीक है जो 4.5 मीटर का रोड लगभग बनता है जिसमें, और 10 मीटर लंबा होता है, तो बहुत फास्ट काम होता है इसमें, तो ये DRDO ने इसको विकसित किया है। और क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहला चलता हुआ मीठे पानी की सुरंग में एक्वेरियम खोला है? तो सही विकल्प है इसका ए KSR मंगलुरु यानी क्रांतिवीर संगोली रामन्ना मंगलुरु रेलवे स्टेशन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोरिलियस बल के बारे में सही नहीं है। तो इसका विकल्प बी सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी डिंडौरी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किस नदी पर गांधी सागर बांध बना है, चंबल, बेतवा, केन या फिर नर्मदा। तो सही विकल्प हो जाएगा ए चंबल नदी पर। और 81 है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, ये भी आया था 2015 या 16 में क्वेश्चन एमपीपीएससी में। तो सही विकल्प हो जाएगा बी गेहूँ। और 82 है कि केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही विकल्प है राजेंद्र किशोर पांडा। और केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार की थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो ये उसको 1992 में स्थापित किया गया था राष्ट्र कवि कुवेम्पू ट्रस्ट के द्वारा। और इन्होंने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को पहचानने के लिए 2013 में केवेम्पू के नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की। और इसमें 5 लाख नगद दिया जाता है, एक रजत पदक दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से राजेंद्र किशोर पांडा को सम्मानित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक फूल वाला पौधा नहीं है। तो गेहूं में तो भैया फूल होता है, और पाइन में नहीं होता है, आलू में होता है, आम में होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा बी पाइन। 84 है कि मालाबार तट निम्नलिखित में से किस वनस्पति से आच्छादित है। मालाबार तट यानी केरल का हिस्सा, तो ये आच्छादित है किससे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पाए जाते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 है, ये हमने कुछ बार कहा था आपके 95-96 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से केशव चंद्र राय जुड़े थे। पापना आंदोलन, नील विद्रोह, डेक्कन दंगा, पंजाब किसान आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो केशव चंद्र राय जुड़े थे विकल्प ए से यानी पाबना आंदोलन से, जो कि 1872 से 1875 तक चलता है। और इसमें असल में केशव चंद्र राय के साथ शंभुनाथ पाल भी जुड़े थे। और इसका कारण ये था कि जो भूमि कर था उसको बढ़ा दिया गया था कानूनी सीमा से अलग, और जो जोतदार थे उनका जो अधिक उपज होने पर भी उनसे वसूल लिया जाता था। इसकी वजह से ये पाबना आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 87 कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। 1961 में हुई थी। सही विकल्प हो जाएगा बी। असल में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 28 दिसंबर 1961 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी संगठन द गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो ये सैन फ्रांसिस्को में था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारा किसने दिए। तो ये आपको पता होना ही चाहिए, है ना। विकल्प सी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि नए 10 रुपये करेंसी हैं उस नोट पर किस राष्ट्रीय स्मारक को मुद्रित किया गया है। हम्पी मंदिर, लाल किला, सांची का स्तूप या फिर कोणार्क सूर्य मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही विकल्प हो जाएगा भैया कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी IONS के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है। तो सही विकल्प हो जाएगा सी फ्रांस। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नीलांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है। ICMR, नीति आयोग, फिक्की, एम्स नई दिल्ली। तो देखिए ICMR ये मेडिकल क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो चांसेस कम है इसके। नीति आयोग हो सकता है, फिक्की इसको बिजनेस से मतलब है, और एम्स इसके पास इतना टाइम नहीं है। हालांकि ये अच्छे से मैनिपुलेट नहीं किया मैंने। खैर यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी आयोग। और नेक्स्ट है कि क्या बन जाता है, मतलब इनमें जो दिए हैं 4 विकल्प, इससे क्या बन जाता है जिसके कारण वायुमंडल में रखने पर चांदी काला हो जाता है।
तो सही विकल्प हो जाएगा सी, AG2S। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान और उनके सामने राज्य दिए गए हैं। तो बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, सही है। चंदौली महाराष्ट्र में है, सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ का दिया है मध्य प्रदेश, तो सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 96 निम्नलिखित पर्वतमालाओं पर विचार करना है और इनको दक्षिण से उत्तर की ओर जमाना है। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है। और 97 है कि मध्य प्रदेश में स्थित बेटका एक पुरा स्थल है, किस प्रकार का। विकल्प दिए हुए हैं पूर्णा पाषाणिक, नव पाषाणिक, महापाषाणिक या फिर सूक्ष्म पाषाणिक। तो सही विकल्प होगा इसका ए, पूर्णा पाषाणिक। क्वेश्चन नंबर 98 कि विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि आमतौर पर हमारा शरीर विटामिन का संश्लेषण करता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं हो पाता, इसलिए हमको विटामिन बाहर से लेना पड़ता है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, विटामिन के बारे में ये कथन गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है। 99 है कि मध्य प्रदेश में भारत का पहला ग्रीनफील्ड SEZ है, यह मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो पीथमपुर में किया गया था, तो 99 का सही विकल्प सी हो जाएगा, है ना। और 100वां क्वेश्चन है कि जोवेनेल मोइज जिनकी एक हमले के बाद हत्या कर दी गई थी, वह किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति थे। हैती के थे ये, तो सही विकल्प डी हो जाएगा। तो ये था MPPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र सेट। नेक्स्ट सेकेंड सेट लेकर जल्दी आ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।